हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। परिवर्तनी एकादशी है भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा का दिन और इस एकादशी पर श्री हरि भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से हम जानते हैं। इसे पद्मा एकादशी भी कहीं कहीं कहा जाता है और भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा इस दिन करने से वाजपेय यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं। देवी लक्ष्मी का आह्लादकारी व्रत है और इस दिन लक्ष्मी पूजन अगर आप करते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ होता है। थोड़े से उपाय बताऊंगी, पीली सरसों के उपाय, और वो करने से इस दिन कहा जाता है आपके जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट होती है। किसी प्रकार का किया धरा हो तो वो दूर हो जाता है, कोई शत्रु हो तो उसका नाश तक हो जाता है। इस व्रत के विषय में युधिष्ठिर भगवान श्री हरि कृष्ण से प्रश्न करते हैं, हे भगवान, भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री हरि कृष्ण कहते हैं कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कराने वाली एकादशी सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद्मा परिवर्तनी एकादशी या जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत करने मात्र से वाजपेय यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो भी मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन रूप की पूजा करता है उसे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। जो भगवान कमल नयन का कमल से इस दिन पूजन करते हैं वे अवश्य ही भगवान के समीप हो जाते हैं। जिसने भी भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित तीनों लोगों का पूजन कर लिया और हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं और भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर पूछे, हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा आपने और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं युधिष्ठिर से, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन किया करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए और बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण कर पांचवा अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर युधिष्ठिर कहते हैं, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए, ये मुझको 3 लोकों के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवर लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्ग लोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई।
हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का इस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल, दही ये दान करना चाहिए। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो भी विधि पूर्वक मानव इस एकादशी का व्रत करता है वे सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं, यश को पाते हैं। जो नाशक इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो दोस्तों, इस बार 25 सितंबर और 26 सितंबर कुछ लोग कह रहे हैं 2 दिन अत्यंत शुभ योग का निर्माण भी हो रहा है। भादो माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 25 सितंबर को सुबह 7:55 से प्रारंभ हो जाएगी और 26 सितंबर को सुबह 5:01 पर समाप्त होगी। ऐसे में जो पार्श्व एकादशी है, स्मार्त एकादशी, वो 25 सितंबर को ही रखा जा रहा है। वहीं वैष्णव एकादशी 26 सितंबर को रखा जाएगा और 25 सितंबर के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का निर्माण भी हो रहा है। इस दिन रवि योग सुबह 6:11 से सुबह 11:55 तक रहने वाला है। इसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग शुरू हो जाएगा और वहीं इस दिन उत्तर आषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र का भी निर्माण हो रहा है, जो कि मांगलिक कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया। तो बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त है। जो लोग भी परिवर्तनीय एकादशी का व्रत का पारण करेंगे, द्वादशी तिथि के दिन किया जाना चाहिए। तो जो भी स्मार्त है वो परिवर्तनीय एकादशी का व्रत 25 सितंबर को करेंगे, वो पारण 26 सितंबर को करें, दोपहर को 1:25 से दोपहर को 3:49 तक। और वहीं जो लोग भी गौण या फिर जो वैष्णवों की एकादशी है, जो साधुओं की एकादशी है, पार्श्व एकादशी का व्रत है, उसका पारण व्रत तो 26 सितंबर को होगा और पारण 27 सितंबर को सुबह 6:11 से सुबह 8:30 बजे के बीच में करना चाहिए। परिवर्तनीय एकादशी है, एक दिन पहले से ही आप व्रत के नियमों का पालन करें, सात्विक भोजन करें और रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप करते हुए आपको सोना चाहिए। और अगले दिन सुबह जल्दी उठ करके सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई करें, अपने घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई करके हल्दी के जल का छिड़काव करें, तोरण लगाएं, आप सजा सकते हैं फूलों से, पुष्पों से बंदरवार लगा सकते हैं, रंगोली सजा सकते हैं। और इसके बाद स्वयं भी आप अपने दतवन आदि करके, दतवन वैसे इस दिन नहीं करना चाहिए, दतवन तोड़ने नहीं चाहिए, आपके पास टूटे हुए हो तो आप करें, बाकी ब्रश आदि की जगह कोशिश करनी चाहिए इस दिन उंगलियों से अपने दांतों को मांजें। और इसके बाद हल्दी डाल करके या काले तिल डाल करके आपको जल से स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद स्वच्छ सुंदर धुले हुए वस्त्र पहने, हल्के पीले, नीले, आसमानी, लाल, गुलाबी, ऑरेंज इस कलर के वस्त्र पहने, गहरे नीले, गहरे काले रंग के वस्त्र धारण ना करें। और इसके बाद 1 लोटा जल भगवान सूर्य देवता के सामने खड़े हो जाइए पूरब मुखी होकर के और ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः ये बोलते हुए सूर्य देवता को 1 लोटा जल अर्पित कीजिए। उसी लोटे में जल ले लीजिए, काले तिल ले लीजिए और दक्षिण मुखी हो जाइए और पितृ के निमित्त ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः ये बोलते हुए पितृ के निमित्त जल अर्पित कीजिए। घर के अंदर आ जाइए, भगवान की जो पूजा स्थल है उसको साफ सफाई करके, भगवान विष्णु की प्रतिमा है तो उसको सुंदर से स्नान कराने की तैयारी कीजिए। दक्षिणावर्ती शंख हमेशा बताती हूँ अद्भुत होता है अपने आप में, इससे पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। तो दक्षिणावर्ती शंख में जल भर के, पंचामृत भर के भगवान विष्णु का अभिषेक कीजिए। जिन लोगों के पास अभिमंत्रित दक्षिणावर्ती शंख नहीं है वो चाहे तो अपनी अंजुरी में जल भर के या फिर किसी कटोरी, गिलास, जो ठाकुर जी ने आपको श्रद्धा शक्ति दी है उससे आप जल भर करके पंचामृत से आप भगवान विष्णु की प्रतिमा का अभिषेक कीजिए। अगर आपके घर में पैसों की कमी चल रही है, दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ रही है और पैसों से जुड़ी कोई ना कोई आर्थिक समस्या आती ही जा रही है, तो आज के दिन आपको एक बार सच्चे दिल से कीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा बोलते हुए विष्णु भगवान से केसरिया दूध से अभिषेक कीजिए दक्षिणावर्ती शंख से। आप देखिए आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, तिजोरी हमेशा आपकी पैसों से भरी रहेगी।
भगवान विष्णु को अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से स्नान करा के अच्छे से पोंछिए, जनेऊ धारण कराएं, पीले उनको चंदन का टीका लगाएं, जनेऊ पर केसर लगा करके भगवान पद्म को आप समर्पित कीजिए। देखिए कैसा कमाल होता है। पीले ही वस्त्र धारण कराएं, उनको पीतांबर धारी है प्रभु। स्वयं भी कोशिश करना चाहिए, जो लोग साधना आदि करते हैं, बहुत मानते हैं, मंत्रों का जप करेंगे, पीली सरसों के उपाय करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि इस दिन येलो कलर के वस्त्र आप धारण करें और भगवान का पीले पुष्पों से श्रृंगार कीजिए। अब भगवान पद्म के सामने एक दीपक जलाइए। दीपक में घी का दीपक जलाना है और ध्यान रखना है एक चुटकी हल्दी इस दीपक में आप डाल दीजिए। फल के रूप में आप भोग में केले का भोग लगा सकते हैं। तुलसी तो डालनी है, आपको चढ़ानी चाहिए। ऋतु फल है, काले तिल है और इस प्रकार से दूध और केसर से बनी हुई मिठाई, ये सभी चीज़ें आपको आज के दिन अर्पित करनी चाहिए। अगर पीपल का पत्ता है तो उस पर आप दूध और केसर से बनी मिठाई रखकर भगवान को चढ़ाइए। आप देखेंगे कैसा आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। और अगर आप बहुत सारा कर्ज से परेशान हैं तो आपको पीपल के पेड़ पर आपको जल चढ़ाना चाहिए और शाम के समय पीपल के पेड़ पर दिया जलाना चाहिए। इससे आपको कर्ज से जल्दी मुक्ति मिलती है। प्रभु श्री हरि को तुलसी भी अत्यंत प्रिय है। बिना तुलसी के माना जाता है भगवान भोग और प्रसाद ग्रहण नहीं करते। तो प्रदोष काल में तुलसी के पौधे पर घी का दीपक जलाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप करते हुए पौधे पर घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की असीम कृपा बनी रहती है। घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। और साथ ही साथ आपको कपूर और पीली सरसों से आज के दिन उपाय करना है। आपका घर में अपार धन संपत्ति का भंडार भरता है, नकारात्मक शक्तियां दूर होती है, बुरी नज़र दूर होती है। और अभी मैं 2-3 उपाय आपको 4 उपाय बता देती हूँ। आप कोई भी एक उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में कहा जाता है कभी भी धन की कमी नहीं होती है और जो भी ग्रहों के दुष्परिणाम होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। आपके घर में धन वर्षा होती है। प्राचीन शास्त्र में ही आप जानते हैं पीली सरसों को बहुत चमत्कारी माना गया है। इसके प्रयोग बहुत अचूक होते हैं और तुरंत असर दिखाते हैं। कोई भी ग्रह अगर आपको परेशान कर रहा है, जिसके कारण आप कोई कार्य नहीं बन पा रहा है, धन की कमी आपको सता रही है, तो आपको क्या करना है, जब आप पूजा करने बैठेंगे विष्णु भगवान का, ज़रूरी नहीं है कि देखिए कि आप पूरी पूजा संपूर्ण षोडश उपचार पूजन करें, अभिषेक करें, इसके बाद ही आप उपाय करें। आप नॉर्मल भगवान की पूजा करके भी आप उपाय कर सकते हैं। एक कटोरी में पीली सरसों रख लीजिए और फिर आप सभी पूजा कीजिए और वहीं बैठ करके 27 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस प्रकार से बोलते हुए आपको वहीं बैठ करके 27 बार बोलना है और फिर 7 बार अपने ऊपर से वार करके उसको बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है। जो लोग बहता हुआ जल नहीं है आपके आसपास, उसको वो चाहे तो इसको पुड़िया बना करके अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर भी चला सकते हैं। आप देखेंगे ग्रहों के दुष्परिणाम समाप्त हो जाते हैं और आपके घर पे बरकत होने लगती है। कुछ लोगों पे कहते भूत प्रेत का साया हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, जो कटोरी में आपने सरसों रखे थे, सरसों के बीज रखे थे, उसके कुछ दाने लेकर के आप उस पर्सन के ऊपर से उवार करके जला दीजिए। सभी नकारात्मक शक्तियां अपने आप असर खत्म हो जाती है। और साथ ही साथ विष्णु भगवान का जागरण जरूर करें। पीली सरसों के द्वारा सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण किया जा सकता है, क्योंकि इससे वशीकरण जो क्रिया होती है वो भी बहुत सरल होती है। आप किसी से भी अपनी बात मनवा सकते हैं, चाहे आपके स्कूल के टीचर हों, आपके प्रिंसिपल हों, आपके मम्मी पापा हों, आपके बच्चे हों, आपके सास ससुर हों, आपके कोलीग्स हों या फिर आपके ऑफिस में आपके सीनियर्स हों। कोई किसी डील में कोई आपकी ज़मीन जायदाद की डील हो, आप किसी से भी अपनी इच्छा अनुसार कार्य करा सकते हैं। अगर आपसे कोई रूठ गया है तो आपका प्यार भी आपसे पास आ सकता है। आपको बस पीली सरसों से उपाय करना है, जो मंत्र बता रही हूँ उसको आपको जप करना है। इससे आपके परिवार में भी सुख शांति स्थापित होती है, सारे दोष समाप्त होते हैं। बस सुबह सुबह उठ करके आपको स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना है, पूरब दिशा की ओर मुख करके आसन लगा करके बैठ जाइए और फिर 108 बार आपको मंत्र जप करना है। ओम ऐम ह्रीम क्लीम सर्वगुण प्राप्ति अर्थम गुम ओम, ओम ऐम ह्रीम क्लीम सर्वगुण प्राप्ति अर्थ गम ओम। ये आपको धन के लिए करना है, वशीकरण के लिए करना है। और पहले 108 बार एक माला होती है, आप 11 माला का जप कर लीजिए। इसके पश्चात आप 27 आहुति सरसों की आप हवन कीजिए।
तब आपकी जो मंत्र हैं वो जागृत हो जाते हैं, आप ऊर्जावान और आपको पूर्ण फलों की प्राप्ति कराते हैं। जो मंत्र जब आप करेंगे, अगर आपके पास जो भी घर में माला हो, स्फटिक की माला हो, मूंगे की माला, ये सर्वश्रेष्ठ होती है। स्फटिक की माला हमेशा लक्ष्मी की जो प्राप्ति के लिए करना चाहते, घर में एक स्फटिक की माला अच्छे से अभिमंत्रित करके 1.25 लाख जप से आपको हमेशा अपने घर पे रखनी चाहिए। बहुत महंगी होती है, तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग कमलगट्टे की माला रखिए। अगर वो भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो मिश्री के दानों को सिद्ध करके रखा करिए, और बाद में इसके द्वारा आपको जप करना चाहिए। मंत्र कौन सा है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वगुण प्राप्त्यर्थम गुम ओम, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वगुण प्राप्त्यर्थम गम ओम। ये मंत्र अपने आप में दिव्य मंत्र है, और इसमें सरस्वती, शक्ति, रति और गुरु, ये चारों के बीज मंत्र समाहित हैं। ये मंत्र आपको जल्दी से कोई नहीं बताएगा, बड़ा ही गुप्त मंत्र है। और इस एकादशी से लेके अगर आप 27 रात्रि तक इस उपाय को कर लेते हैं तो कहा जाता है आपको पृथ्वी पे आपसे ज़्यादा शक्तिशाली होने से कोई नहीं रोक सकता। साधना पूरी होने के बाद साधक सचमुच अपने व्यक्तित्व और करिश्मे से पूरी दुनिया को अपने वश में कर लेता है। भाग्य का कारक सदैव उनके साथ रहता है और वह सर्वगुण संपन्न असाधारण व्यक्ति बन जाता है। इस प्रकार से छोटे छोटे उपाय कीजिए, और बहुत सारे उपाय होते हैं पीली सरसों के। जैसे एक छोटा सा बता देती हूँ, यदि आपके घर पे विवाह में बाधाएं आ रही है, डिवोर्स तक की नौबत आ गई है, पति पत्नी आपस में झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप सरसों के तेल में गेहूं के आटे और गुड़ से पुए बना लीजिए। आंकड़े का पुष्प ले लीजिए, थोड़ा सिंदूर ले लीजिए, और रुई की बाती ले लीजिए, और सरसों का तेल ले लीजिए जलाने के लिए। अरंडी का पत्ता मिलता है तो अच्छी बात, नहीं तो ऐसे ही कोई पत्तल पर ले लीजिए, और इस दीपक को किसी चौराहे पर जलाकर आ जाइए आज की रात। और ध्यान रखें कि ये क्रिया करते हुए कोई आपको रोके टोके ना, और प्रार्थना करें। जब आप दिया जला करके चौरास्ते पे रखेंगे तो प्रार्थना करें कि हे दुर्भाग्य, मैं आज तुझे यहीं छोड़कर जा रहा हूँ, मेरा पीछा मत करना। ऐसा कहकर वह दीपक रख करके आप वापस लौट आइए, और पीछे मुड़कर नहीं देखिए। ऐसा करने से आपके रुके हुए सभी कार्य शीघ्र पूर्ण होने लगेंगे, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेगी। दोस्तों, एकादशी का दिन है, एकादशी की रात है, कुछ काम नहीं करने चाहिए, नहीं तो उल्टा भारी नुकसान भी होता है। भगवान की कृपा आपके ऊपर से हट सकती है। और एक तो सबसे पहली चीज़ तो इस दिन चावल नहीं खाएं, जौ नहीं खाएं, अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, और गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल, मसूर की दाल, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। आज के दिन 7 प्रकार के अनाजों से परहेज करना चाहिए। और क्या खाना चाहिए आपको? कोई भी फलाहारी है, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, समा के चावल आदि आप इस दिन खा सकते हैं। फ्रूट्स खाइए। इस प्रकार से आपको भोजन पानी का ध्यान रखना चाहिए। भोजन पानी के साथ साथ व्यवहार को भी सात्विक रखें। ऊटपटांग चीज़ें ना खाएं, पान पराग, नशा ना करें, किसी भी प्रकार का प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, और किसी को भी हर्ट ना करें अपनी वाणी से। जो भी आप खाएंगे या जो भी बनाएंगे उसमें से थोड़ा सा दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। गेहूं, आटा, वस्त्र, कुछ सिंदूर, ये दान करने से आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है। और ध्यान रखें, जो भी दान करेंगे वो सात्विक पर्सन को, नीडी पर्सन को करना चाहिए। और एकादशी के दिन सुबह पूजा पाठ से निवृत्त होने के पहले अगर आपके पास लाल गाय आती जाती है तो उनको थोड़ा सा हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए। मान्यता है कि गौ माता में 33 कोटि हिंदू देवी देवताओं का वास होता है, और गौ माता को चारा खिलाने से ये सभी देवता तृप्त हो जाते हैं, मनुष्य की दरिद्रता दूर होने लगती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। कर लीजिए उपाय दोस्तों। छोटी छोटी बातें मैंने बताई है। पीली सरसों की उपाय अवश्य कीजिए। पीली सरसों अपने आप में चमत्कारी होता है, और इस चमत्कारी चीज़ का यूज़ करके आप अपने जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। कुछ करें ना करें, मैंने व्रत की कथा आप सभी को सुनाई है, तो स्वयं भी सुने और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप सभी को परिवर्तनीय एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय।